आज का हमारा टॉपिक है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। अध्याय 6 का मोस्ट एंटी टॉपिक है मुक्त ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, जिसे दिया है जे विलार्ड गिब्स ने। तो चलिए शुरू करते हैं। मुक्त ऊर्जा ऊर्जा की वह अधिकतम मात्रा होती है जो अत्यंत उपयोगी कार्य को करने के लिए उपस्थित हो। एक बार फिर से परिभाषा देख लेते हैं। मुक्त ऊर्जा ऊर्जा की वह अधिकतम मात्रा होती है जो अत्यंत उपयोगी कार्य को करने के लिए उपस्थित हो। H माइनस टी एस समीकरण नंबर 1, जहां G बराबर मुक्त ऊर्जा, H बराबर एंथैल्पी, T बराबर ताप और S बराबर एंट्रोपी। ठीक है, तो चलो ये एक बार फिर से परिभाषा देख लेते हैं। मुक्त ऊर्जा ऊर्जा की वह अधिकतम मात्रा होती है जो अत्यंत उपयोगी कार्य को करने के लिए उपस्थित हो। ठीक है, ये एच क्या है इसमें? एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी, किंतु एंथैल्पी क्या होता है? H इज इक्वल टू E प्लस PV। समीकरण 1 में H के जगह मान रखेंगे तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में H का क्या रखेंगे? वैल्यू पुट करेंगे तो जो हो जाएगा G इज इक्वल टू E प्लस PV माइनस TS, समीकरण नंबर 2। ये मान है मुक्त ऊर्जा के लिए। अब हमको ज्ञात करना है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो देख लेते हैं, किंतु मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? डेल जी। परिवर्तन डेल किसको दर्शाता है? परिवर्तन को। तो डेल जी इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल पीवी माइनस डेल टी एस। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। डेल जी इज इक्वल टू डेल ई प्लस दाब को स्थिर रखकर आयतन में परिवर्तन। अगेन क्या करेंगे? आयतन को स्थिर रखकर दाब में परिवर्तन माइनस। समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है। एक बार दाब को स्थिर रख के आयतन में परिवर्तन और आयतन को स्थिर रख के दाब में परिवर्तन माइनस। वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी होगा। ताप को स्थिर रख के एंट्रोपी में परिवर्तन और एंट्रोपी को स्थिर रख के ताप में परिवर्तन। समीकरण क्या दे देते हैं इसको? 3। समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में आप लोग देख रहे होंगे जो ये समीकरण है उसका विस्तारित रूप है। अब यदि प्रक्रम स्थिर ताप व दाब पर हो तो क्या हो जाएगा? यहां पर दाब पहले से स्थिर है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है। यहां पर बोला गया है स्थिर ताप पर हो, तो ताप को क्या कर देते हैं? स्थिर। तो H डेल T बराबर क्या हो जाएगा? 0। तथा दाब भी क्या होना चाहिए? बोला है स्थिर। तो यहाँ पर दाब में परिवर्तन हो रहा है, इसको भी क्या कर देते हैं? 0 ले लेते हैं, स्थिर कर देते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? डेल जी इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। इसका मान क्या हो चुका है? 0, तो कुछ नहीं होगा, माइनस टी डेल एस। इसका भी मान क्या हो चुका है? 0। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। इसके पश्चात यहां पर देखिए, ये सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं
ये एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। तो देख लेते हैं, किंतु एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन। तो क्या होता है एंथैल्पी में परिवर्तन? डेल एच बराबर डेल ई प्लस पी डेल वी। ये जो तुम्हारा एंथैल्पी में परिवर्तन है उसका मान समीकरण 4 में रखने पर, तो क्या कर लेते हैं, समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में क्या रखने पर? मान रखने पर। तो डेल ई और पी डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल एच। तो समीकरण नंबर 4 कहां से स्टार्ट होता है? डेल जी इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा? डेल एच माइनस टी डेल एच। यही हमारा मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है। एक बार फिर से पूरा दोहरा लेते हैं। मैंने क्या कहा, आज का हमारा टॉपिक है गिब्स मुक्त ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो जिसे दिया है जे विलार्ड गिब्स ने, इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण भी कहा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जे विलार्ड गिब्स ने मुक्त ऊर्जा की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार मुक्त ऊर्जा ऊर्जा की वह अधिकतम मात्रा होती है जो अत्यंत उपयोगी कार्य को करने के लिए उपस्थित हो। उनका सूत्र ये होता है, जी यहाँ पर मुक्त ऊर्जा है, एच एंथैल्पी है, टी ताप है, एस एंट्रोपी है। ठीक है, इस समीकरण में एच क्या होता है? एंथैल्पी। तो क्या लिख सकते हैं? किंतु एंथैल्पी का सूत्र होता है एच इज इक्वल टू ई प्लस पी, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में एच की जगह में ये मान रख लेते हैं, रख लिए। समीकरण नंबर क्या बन गया? 2। अब यहाँ पर किंतु ये मुक्त ऊर्जा का मान होता है, हमको क्या ज्ञात करना है? किंतु मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। तो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन जो डेल होता है वो परिवर्तन को दर्शाता है। समीकरण 2 में किसका गुणा कर देते हैं? डेल का। तो ये डेल जी इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल पी वी माइनस डेल टी एस हो जाता है। अब इसी को सॉल्व करते हैं। डेल जी इज इक्वल टू डेल ई के स्थान पर डेल ई। अब यहाँ पर पहले दाब को स्थिर रख के आयतन में परिवर्तन, फिर आयतन में को स्थिर रख के दाब में परिवर्तन, फिर माइनस का चिन्ह है, ताप को स्थिर रख के एंट्रोपी में परिवर्तन, फिर माइनस का चिन्ह, एंट्रोपी को स्थिर रख के ताप में परिवर्तन। समीकरण नंबर 3। यदि प्रक्रम स्थिर ताप व दाब पर हो तो क्या हो जाएगा? जो तुम्हारा समीकरण नंबर 3 है वहां पर देखिए यहाँ ताप में परिवर्तन हो रहा है, यदि उसको स्थिर कर दिया जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर दाब में परिवर्तन हो रहा है तो दाब को भी स्थिर कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए तो उसका मान भी क्या होता है? 0। अब समीकरण 3 से यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल जी डेल ई पी डेल वी माइनस टी डेल एस। यहाँ पर जो डेल ई प्लस पी डेल वी है वो एंथैल्पी परिवर्तन का मान होता है, इसलिए किंतु एंथैल्पी में परिवर्तन। समीकरण 3 में डेल ई प्लस पी डेल वी के जगह में क्या रख लेते हैं हम लोग? डेल एच। तो समीकरण 4 में इसका मान पुट कर देते हैं, यही अभीष्ट व्यंजक है, यही मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान होता है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।